बिजनौर में प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आज बिजनौर में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कांग्रेस की नीतियां गिनाई तथा प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को एक एक करके गिनाया तथा कांग्रेस सरकार आने के बाद सभी वादे पूरे करने का आश्वासन दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, तौकीर आलम तथा डॉली शर्मा ने बिजनौर पहुंचकर कांग्रेस जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका गांधी द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को एक एक करके गिनाया तथा सरकार बनने के बाद सभी वादे पूरे करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉली शर्मा ने बताया कि प्रियंका गांधी द्वारा किए गए वादे जैसे किसानों का गन्ना 400 प्रति कुंतल कराने व विद्युत बिल तथा इंटर में पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन देने व ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया गया है। डॉली शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद सभी वादों को पूरा किया जाएगा और किसानों की सभी समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। पहले देंगे वो है महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी। प्रियंका जी का ये ऐतिहासिक कदम है जो उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए लिया है। प्रियंका जी का ये मानना है कि अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो घर, और घर अगर मजबूत होता है तो समाज। आज जो बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, आज जो जगह जगह बच्चियों के साथ आप उत्पीड़न देख रहे हैं, न्याय मांगने के लिए अपने आप को उन्नाव जैसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्ची को आग लगानी पड़ती है, हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं जहां परिवारों को बच्चियों का अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलता। तो ये सब देखने के बाद और उन बच्चियों की लगातार लड़ाई लड़ने के बाद प्रियंका जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया कि हम महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी देंगे। महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाओं को सोचकर फैसले लेंगी, उनको सोचकर कानून बदलेंगे, उनकी अपनी हिस्सेदारी होगी इस समाज में। फैसले लेने में अगर एक महिला सशक्त है तो दूसरी महिला को सशक्त कर सकती है, समाज को सशक्त कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा प्रियंका जी ने की है। ये आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। दूसरी और अहम कि बच्चियों के लिए जो सुरक्षा का मैंने अभी आपको कहा कि बहुत बड़ी आज अहम, हम आप पत्रकार भाई बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे बगल में है, चाहे कोई भी है, आज सबसे बड़ी चिंता है टकटकी लगाए माँ बैठी रहती है जब लड़की कॉलेज और स्कूल पढ़ने जाती है। जब तक घर नहीं आती कहीं ना कहीं बाप को चिंता रहती है, माँ को, भाई को, परिवार को। जब घर आ जाती है तब जाके उसकी चिंता मुक्त होती है। इसलिए प्रियंका जी ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन देने का वायदा किया है, प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चियों को स्मार्टफोन दूंगी और स्कूटी दूंगी। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी मिलेगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये बहुत बड़ी अहम घोषणाएं प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए की है। बाकी सारी आपको बता दी है हमारे वरिष्ठों ने, लेकिन ये बहुत अहम है, महिलाओं के लिए है। और मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, जितने मेरे पत्रकार भाई आए हैं, कि इनको आप लिखें, जरूर लिखें। और क्योंकि ये आधी आबादी है और आधी आबादी को भी पूरा हक चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और विपक्ष में है आप, कांग्रेस मुख्य पार्टी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपका ये दर्द सवाल नहीं समझा फिर भी? आपने भी कहा कि लोगों को जेल भेजा जा रहा, तो क्या आप मुख्य पार्टी है, विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, क्या आप लोग जेल जाने से डरते हैं? और क्या आप विपक्ष में हैं, आप क्या कर रहे हैं अगर ऐसा होता है? अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी पुलिस की लाठियों को हाथों से न रोक। अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी जो हमारी लीडर है, जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो जहाँ जहाँ जाती है पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिटेशन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़े हैं, मजबूर किया। लखीमपुर के बारे में हमारे ये दोस्त पार्लियामेंट के मेंबर रहे और मंत्री रहे, ये बताएंगे लखीमपुर के अंदर क्या क्या परेशानियां थी, नहीं जाने दिया। उसके बाद गए और वहाँ पे जाके हमारे एक मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख
दूसरे मुख्यमंत्री 50-50 लाख रुपए उनको दिए। और कोई सवाल? 2017 के चुनाव में न्याय यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने जी, अकेले चलने की नीति बनाई थी कि 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार, मगर उसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 1-1.5 महीने पहले गठबंधन कर लिया। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं। महंगाई के बारे में बताइए, महंगाई आसमान छू रही है। देखिए, ये मुद्दा रह गया, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। महंगाई से कितनी परेशानी है पूरे देश के अंदर। पेट्रोल डीजल की कीमत बॉम्बे में 120 रुपए है, यहाँ पे मुझे नहीं अंदाजा 107-110 रुपए है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, मेरे पास उनका वीडियो है, आपके पास भी होगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार की नाकामी कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। हमारे ज़माने में कितनी थी ये भी आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 पर बैरल थी। आज कितनी है? आज $74 पर बैरल है। हमने $130 में 60-70 रुपए का दिया था, और ये एक $74 के अंदर 120 रुपए में दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, एक बैरल में 159 लीटर होता। $74 को आप कैलकुलेट कीजिए करेंसी के अंदर अपनी, और 159 को डिवाइड कीजिए तो 38 रुपए पर लीटर आता। नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार जो क्रूड ऑयल 38 रुपए का खरीद रही है, वो देश के लोगों को 120 रुपए में बेच रही है, और उसके बाद भी कहते हैं कि वो देशभक्त है। ये देशभक्ति की दूसरी परिभाषा है जो भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण लग रहा है आपको कि बीजेपी महंगाई क्यों महंगा कर रही है? बीजेपी इसलिए कर रही है, देखिए किसान बैठा है, कोई परवाह नहीं है, कान और आंखें बंद कर रखे हैं। और फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जगहों से निकल, प्रियंका गांधी जी ने बाराबंकी से इसकी शुरुआत की है, और ये सहारनपुर से हम लोगों ने शुरुआत की, और ये इसी तरह कंटिन्यू करेगी बरेली तक। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इतने हालात खराब उत्तर प्रदेश के कभी नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार का सिर्फ एक काम रह गया है, कभी वो शहरों के नाम बदलते, कभी वो सड़कों के नाम बदलते, और यही उनके विकास है। उनका विकास देखना है तो कल हम मुजफ्फरनगर से बिजनौर पहुंचे हैं, तो वो जो सड़क है वहाँ से यहाँ तक की, वो बड़ी मिसाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का विकास क्या है। सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, घंटों लग गए हमको वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, कोई विकास नहीं है। कानूनी व्यवस्था इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जेल में है बलात्कार के अंदर। एक होम मिनिस्टर रहे जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, हरिद्वार में उनका आश्रम भी है, उन पे भी बलात्कार का केस चला है। सबको छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे। उनके अपने हलफनामे के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने केसेस विड्रॉ किए। हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों में आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी जिन्होंने अपने ही खिलाफ अपने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। फैसले अदालतें करती, चीफ मिनिस्टर नहीं क्या करते। उन्होंने ये कह के मेरे खिलाफ गलत केसेस हैं, विड्रॉ कर लिए। दूसरों के केसेस अदालत तय करेगी, योगी के केसेस वो खुद तय करेगी। कोविड के ज़माने में एक कयामत थी जिससे उत्तर प्रदेश गुजरा है। ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री कोविड की नज़र हो गए, चले गए, उनका इलाज ठीक नहीं हो पाया।
ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, और योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। किस तरीके की सरकार है? लगातार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुई है, संविधान के साथ खिलवाड़ हुई है, उस शपथ के साथ खिलवाड़ हुई है जो योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शपथ ली थी संविधान की, उसके साथ खिलवाड़ हुई। उत्तर प्रदेश में न विकास है, न कोई कानूनी व्यवस्था है, जंगल राज है, सिर्फ न